हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे। स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 60 पार्ट 1। आज की इस पार्ट 1 में हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग आज की स्टार्ट करते हैं। जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है रसायन की भाषा। क्या है? रसायन की भाषा हम लोग जानेंगे। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज की इस भाषा हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। तो आज की इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे। तो इसलिए चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो इसमें चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही क्लास एंड होता है, सारे क्वेश्चन या थ्योरी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलता है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग के सामने चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है रसायन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और आज की हम लोग की पहली थ्योरी क्या होगी? प्रतीक। क्या है? प्रतीक, सिंबल। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रतीक की परिभाषा पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो देखिए, इसमें कहा गया है, प्रतीक में क्या कहा गया है कि किसी तत्व को व्यक्त करने के लिए, क्या है, किसी तत्व को व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त रूप या चिन्ह को, उस तत्व को संकेत या प्रतीक कहते हैं। इन तत्वों को अंग्रेजी, क्या है, इन तत्वों को अंग्रेजी अथवा लैटिन नामों से, क्या है, नामों से लिया गया है। क्या है? किन नामों से लिया गया है? इन तत्वों को अंग्रेजी अथवा लैटिन नामों, क्या है, नामों से लिया गया है। क्या है? नामों से लिया गया है। तो चलिए आप लोग अब नोट करिए, हेडिंग डालिए, प्रतीक। क्या है? प्रतीक लिखिए हेडिंग डाल के। प्रतीक में किसी तत्व को व्यक्त करने के लिए, क्या है, किसी तत्व को व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त रूप या, क्या है, संक्षिप्त रूप या चिन्ह को, उस तत्व का संकेत या प्रतीक, क्या है, प्रतीक कहते हैं। इन्हें तत्वों के, क्या है, इन्हें तत्वों के अंग्रेजी अथवा लैटिन नामों से, क्या है, लैटिन नामों से लिया गया है। क्या है? लैटिन नामों से लिया गया है। तो चलिए आप लोग अब नोट कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग अब दूसरी हेडिंग डालते हैं। हम लोग की आज की दूसरी हेडिंग क्या है? प्रतीकों का निर्धारण। क्या है? हम लोग प्रतीकों, क्या है, प्रतीकों का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, प्रतीकों का निर्धारण होता क्या है, इसके बारे में जानिए। तो चलिए आप लोग पहले समझिए, उसके बाद नोट करते हुए चलिएगा। तो देखिए, प्रतीकों के निर्धारण में नंबर 1 में दिया गया है कुछ तत्वों के प्रतीक। क्या है? कुछ तत्वों के प्रतीक उन्हें, क्या है, उनके नाम के पहले, क्या है, उनके नाम के पहले अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। जैसे कार्बन का प्रतीक सी है। जैसे देखिए, आप लोग कहीं पर अगर कार्बन लिखा रहता है तो अगर सी लिखा रहेगा तो आप लोग जान जाएंगे कि ये कार्बन है। ये क्या है? ये आप लोग जान जाएंगे कि ये कार्बन है। अगर आपको कहीं सी लिखा हुआ मिल जाता है तो आप क्या जान जाएंगे? अगर ये सी है तो ये कार्बन है। क्या है? कार्बन है। तो आप लोग जान जाते हैं। तो सेम इसमें क्या है, प्रतीकों का निर्धारण में सेम चीज़ यही बताया गया। क्या है? कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नाम के पहले अक्षर, जैसे कार्बन का प्रतीक सी है, नाइट्रोजन का प्रतीक एन है। क्या है? एन है। यदि एक से अधिक, क्या है, यदि एक से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू हों। किसमें कहा गया है? यदि एक से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू हों, कि जैसे एक ही अक्षर से शुरू हों, तो उन्हें प्रतीक लिखने, क्या है, तो उनके प्रतीक लिखते समय, क्या है, तो उनके प्रतीक लिखते समय उनके नाम के पहले, क्या है, उनके नाम के पहले
अक्षर के क्या है, अक्षर के साथ एक अन्य अक्षर छोटे अक्षरों में इन स्मॉल लेटर लिया जाता है। क्या है, इन स्मॉल लेटर लिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए कैल्शियम का, देखिए आपको दिया गया है कैल्शियम को Ca से, क्या है, कैल्शियम को Ca से, कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट को CO से, क्या है, सी को Cd से, सॉरी, कोबाल्ट को CO से और कैंडियम को Cd से प्रकट करते हैं। किसे, कैंडियम को Cd से प्रकट करते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम की, क्या है, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। जैसे सोडियम का लैटिन नाम नेटम है, क्या है, जैसे सोडियम का लैटिन नाम नेटम है और अतः संकेत यन है, क्या है, संकेत यन है। इसी क्या है, इसी प्रकार कॉपर का क्या है, इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार कॉपर का करप्यूनम नाम से संकेत Cu है, क्या है, Cu है, क्या है, Cu है। तो आप लोग चलिए अब नोट करते हुए चलिए आप लोग अब नोट करते हुए चलिए, क्या करिए, नोट करते हुए चलिए। देखिए आप लोग अब हेडिंग डाल चुके होंगे प्रतीकों के निर्धारण, क्या है, प्रतीकों के निर्धारण में आप नंबर 1 में लिखेंगे कुछ तत्वों के प्रतीक, क्या है, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नाम के पहले अक्षर, क्या है, उनके नाम के, क्या है, उनके नाम के, तो कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नाम के पहले अक्षर, क्या है, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नाम के पहले अक्षर होते हैं। क्या होते हैं, पहले अक्षर होते हैं। जैसे कार्बन का प्रतीक, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, कार्बन का प्रतीक C, नाइट्रोजन का प्रतीक N, क्या है, नाइट्रोजन का प्रतीक N। यदि एक से, क्या है, यदि एक से अधिक तत्वों के नाम, क्या है, यदि एक से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू हों, क्या है, एक ही अक्षर से शुरू हैं होते हैं, तो उनके प्रतीक लिखते समय, क्या है, तो उनके प्रतीक लिखते समय उनके नाम के पहले, क्या है, उनके नाम के पहले अक्षर के साथ, क्या है, अक्षर के साथ एक अन्य अक्षर छोटा अक्षर में स्मॉल, क्या है, इन स्मॉल लेटर लिखा जाता है। जैसे आपको मैं बता दूं, कैल्शियम का होता है Ca, कैल्शियम लिखा जाएगा तो C नहीं ना लिखेंगे, तो कैपिटल C लिखेंगे और स्मॉल a लिखेंगे। तो ये क्या है, इन स्मॉल लेटर, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग नोट करते हुए, अक्षरों के साथ एक अन्य, क्या है, एक अन्य अक्षर छोटे अक्षरों से इन स्मॉल लेटर लिखा जाता है, क्या है, लिखा जाता है। जैसे कैल्शियम को Ca, क्या है, कैल्शियम को C है, कोबाल्ट को CO और कैंडियम को Cd से प्रकट करते हैं, क्या है, Cd से प्रकट करते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक, क्या है, अब आप लोग आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम के, क्या है, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं, क्या है, लिए गए हैं। जैसे सोडियम का लैटिन नाम नेटम है, क्या है, जैसे सोडियम का लैटिन नाम नेटम है, अतः संकेत Na है, क्या है, संकेत क्या है, Na है। इसी क्या है, इसी प्रकार कॉपर का करप्यू नाम से संकेत Cu है, क्या है, कॉपर का संकेत क्या होता है, अगर आपको कहीं Cu दिख जाए तो आप कहेंगे सर ये कॉपर है, क्या है, कॉपर है, और आप लोग बताएंगे। तो चलिए ये तो आप लोग जान चुके, अब हम लोग जानेंगे रासायनिक सूत्र, क्या है, केमिकल फार्मूला, क्या है, रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला के बारे में आप लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल के पहले इसको समझिए फिर आगे नोट करिएगा। लिखा गया है रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र, क्या है, किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र है प्रतीकों का वह समूह है, क्या है, प्रतीकों का वह समूह है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ के एक अणु के, क्या है, एक अणु के संगठन को प्रदर्शित, क्या है, संगठन को प्रदर्शित किया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरलतम सूत्र, दूसरा आणविक सूत्र, तीसरा संरचनात्मक सूत्र, क्या है,
संरचनात्मक सूत्र। तो चलिए आप लोग अब नोट करते हुए चलिए क्या है, अब आप लोग नोट करते हुए चलिए चलिए रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला होता क्या है इसके बारे में जानिए। ठीक है, क्या है केमिकल फार्मूला। देखिए इसमें कहा गया है किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र प्रतीकों का वह समूह है, क्या है प्रतीकों का वह समूह है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ के एक अणु, क्या है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ के एक अणु के संगठन को प्रदर्शित, क्या है संगठन को प्रदर्शित किया जाता है, क्या है किया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरलतम सूत्र, दूसरा आणविक सूत्र, तीसरा संरचनात्मक सूत्र है। तो चलिए नंबर 1 में डालिए, हेडिंग डालिए सरलतम सूत्र, क्या है सरलतम सूत्र डाल के नोट करिए। चलिए आप लोग नोट करते हुए चलिए सरलतम सूत्र क्या है। सरलतम सूत्र इस यौगिक के, क्या है इस यौगिक के एक अणु में उपस्थित, क्या है एक अणु में उपस्थित, क्या है इस यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, क्या है परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात, क्या है सरल अनुपात प्रदर्शित होता है, क्या है प्रदर्शित होता है। जैसे CH2O में, क्या है CH2O में, क्या है CH2O में कार्बन हाइड्रोजन, क्या है कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात, क्या है ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 क्या है 1:2 है, क्या है 1:2 है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग नोट करते हुए चलिए, इसे क्या है इससे यौगिकों के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात प्रदर्शित होता है। जैसे CH2O में, क्या है CH2O में कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 होता है, क्या होता है 1 है। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं दूसरा हेडिंग है आणविक सूत्र। आणविक सूत्र आणविक सूत्र क्या होता है इसके बारे में जानिए। आणविक सूत्र होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए आणविक सूत्र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। मॉलिक्यूलर, क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। पहले एक बार आप लोग इसको सुन लीजिए फिर आगे नोट करिए। देखिए इसमें कहा गया है यौगिक के एक अणु में उपस्थित, क्या है यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं, क्या है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान, क्या है वास्तविक संख्या का ज्ञान आणविक सूत्र से होता है। क्या होता है आणविक सूत्र से होता है। जैसे C6H12O6 इसमें कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के, क्या है परमाणुओं के अनुपात 1:2 है, क्या है 1:2 है। लेकिन वास्तविकता में कार्बन के 6 हाइड्रोजन के 12 तथा ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। कितने हैं 6 परमाणु उपस्थित हैं। तो आप लोग नोट करते हुए चलिए इसको नोट करते हुए चलिए। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है आपको समझ में आएगी। तो समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगी। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है क्या, इसमें क्या कहा गया है कि यौगिक के एक अणु, क्या है यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान आणविक सूत्र में होता है। जैसे C6H12O6, ठीक है इसमें कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 1:2 क्या है 1:2 क्या है 2:1 है। लेकिन वास्तविकता में कार्बन, क्या है 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 आपका वास्तविकता में कार्बन आपका क्या है बताइए तो कार्बन के 6 हाइड्रोजन के 12 तथा ऑक्सीजन के 6 क्या है परमाणु उसमें क्या है उपस्थित है, क्या है परमाणु उपस्थित है।
ठीक है। तो चलिए आप लोग आगे लिखिएगा, क्या करिए आप लोग आगे नोट करते हुए चलिए, एक बार आगे क्या करिए आप लोग नोट करते हुए चलिए, चलिए फटाफट आप लोग नोट करते हुए चलिए, चलिए एक बार आप लोग नोट करते हुए चलिए। अब देखिए इसमें जब आप लोग नोट करते हुए चलेंगे तो देखिए दूसरा इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, तत्वों का आणविक सूत्र क्या है, तत्वों का आणविक सूत्र क्या है, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ क्या है, एलिमेंट्स, क्या है, एलिमेंट्स। तो चलिए इसमें आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए, आपको ये पढ़ने की चीज़ें हैं। देखिए इसके किसी तत्व का अणुसूत्र क्या है, किसी तत्व का अणुसूत्र लिखते समय उसका प्रतीक क्या है, किसी तत्व का अणुसूत्र लिखते समय उसका प्रतीक लिखकर उसके उपस्थित क्या है, उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या है, परमाणुओं की संख्या प्रतीक के दाएं और नीचे लिखते हैं, क्या है, दाएं और नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दाएं और नीचे लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 तथा नाइट्रोजन का N2 है, क्या है, नाइट्रोजन का N2 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है किसी तत्व का अणुसूत्र क्या है, किसी तत्व का अणुसूत्र लिखते समय क्या है, लिखते समय उसका प्रतीक क्या है, उसका प्रतीक लिखकर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या प्रतीक की दाईं ओर क्या है, प्रतीक की दाईं ओर नीचे लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 तथा नाइट्रोजन का N2 है, क्या है, नाइट्रोजन का N2 है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आ गया है यौगिकों का आणविक सूत्र क्या है, यौगिकों का आणविक सूत्र है मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंडेंस, क्या है, कंपाउंडेंस, ठीक है। तो चलिए आप लोग नंबर 1 में देखिए कहा गया है जिन तत्वों क्या है, जिन तत्वों अथवा मूलों से यौगिक बनता है, क्या है, मूलों से यौगिक बनता है उसके प्रतीक इस प्रकार लिखते हैं कि धात्विक मूल बाईं ओर तथा अम्लीय मूलक दाईं ओर, क्या है, इसमें कहा गया है धात्विक मूलक बाईं ओर और अम्लीय मूलक दाईं ओर क्या है, हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर हेडिंग में आप लोग देखिएगा, दूसरे नंबर हेडिंग में इसमें क्या कहा गया है, दूसरे नंबर हेडिंग में कहा गया है क्या, क्या कहा गया है, कहा गया है इन प्रतीकों क्या है, इन प्रतीकों अथवा मूलकों पर क्या है, इन प्रतीकों अथवा मूलकों पर उनकी संयोजकताएं क्या करते हैं, लिखते हैं। किनकी संयोजकताएं, उनकी संयोजकताएं, जो भी उनकी संयोजकता आती है हम लोग क्या करते हैं, उसको नोट करते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या है, इन प्रतीकों अथवा मूलों पर उनकी संयोजकताओं को क्या करते हैं, नोट करते हैं। चलिए नोट करते हैं। अब यहाँ पे मेरा दूसरा है, दूसरी हेडिंग है, सॉरी यहाँ पे तीसरा नंबर है। अब धात्विक मूलक क्या है, अब धात्विक मूलक के ऊपर की क्या है, अब धात्विक मूलक के ऊपर की संयोजकता को अम्लीय मूलक क्या है, अम्लीय मूलक के नीचे तथा क्या है, अम्लीय मूलक के नीचे तथा अम्लीय मूलक की संयोजकता को धात्विक मूलक के नीचे दाईं ओर क्या करते हैं, लिखते हैं। किस ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। जैसे बेरिलियम क्लोराइड में क्या है, बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम धात्विक मूलक क्या है, बेरिलियम धात्विक मूलक जिसकी संयोजकता 2 है, क्या है, जिसकी संयोजकता 2 है, तथा क्लोराइड अम्लीय मूलक क्या है, तथा क्लोराइड अम्लीय मूलक जिसकी संयोजकता 1 है, क्या है, जिसकी संयोजकता क्या है, 1 है। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। किस प्रकार लिखते हैं एक बार जानेंगे, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। देखिए इसमें बोला गया है 2+, देखिए इसको यहाँ पे ये क्या है, Cl है, क्या है, ये क्या है 2+ यहाँ पे दिया गया है। देखिए आपको यहाँ पे इसको Cl हम लोग इस तरह लिखते हैं। और बेरिलियम का क्या है, बेरिलियम का क्या है, -1 है, तो हम लोग इसे VaCl
टू, क्या है BaCl2, जो इसकी बेरिलियम की जो है Ba की है ये -1 है, तो इसको हम लोग संयोजकता को नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, इसकी संयोजकता को नहीं लिखते हैं। सेम इसी चीज़ को आपको ऊपर की परिभाषा में क्या किया गया है, समझाया गया है। तो चलिए, आपका तो ये नोट हो चुका होगा, नहीं नोट हुआ होगा तो एक बार और नोट करेंगे। इन प्रतीकों अथवा मूलकों पर उनकी संयोजकताएं क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे नंबर यहाँ पे डालिए, दूसरा यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है, अब धात्विक मूलक क्या है, अब धात्विक मूलक के ऊपर की संयोजकता क्या है, धात्विक मूलक के ऊपर की संयोजकता को अम्लीय मूलक के नीचे क्या है, अम्लीय मूलक के नीचे तथा अम्लीय मूलक की संयोजकता को धात्विक मूलक के नीचे दाईं ओर क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे बेरिलियम क्लोराइड क्या है, बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम धात्विक मूलक क्या है, बेरिलियम धात्विक मूलक जिसकी संयोजकता 2 है, क्या है, और तथा क्लोराइड अम्लीय का क्या है, क्लोराइड अम्लीय मूलक की जिसकी संयोजकता 1 है। इस सूत्र को हम लोग इस प्रकार क्या है, लिखा जाएगा। तो देखिए आप लोग क्या है, यहाँ पे क्लोराइड जो यहाँ पे जो है इसकी संयोजकता क्या है, -1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे। तो आप लोग क्या करिए, एक बार आप लोग इसको क्या करिए, बना लीजिए। चलिए आप लोग फटाफट बनाइए, इसको बनाइए, आप लोग जल्दी से बनाइए, चलती बनाइए, चलते हुए चलिए, इसको बनाते हुए चलती है, चलिए ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अगर नहीं बना पाए होंगे तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग इसमें एक उदाहरण है उसको समझेंगे, कि उदाहरण के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। उदाहरण के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। देखिए इसमें कहा गया है उदाहरण नंबर 1 में क्या है, उदाहरण नंबर 1 में कहा गया है आयरन की संयोजकता क्या है, आयरन की संयोजकता एक यौगिक क्या है, एक यौगिक यक्स में 3+ है, क्या है, यक्स में 3+ है। ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। यक्स का आणविक सूत्र क्या होगा, यहाँ से पूछा है यक्स का आणविक सूत्र क्या होता है, आपको बताना है, क्या है, यक्स का आणविक सूत्र क्या होता है ये बताना है आपको। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में FeO दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में Fe2O3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में Fe3O2 दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में Fe2O दिया गया है, क्या है, O दिया गया है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग, हल में वी यौगिक क्या है, हल में आप लोग ध्यान देंगे वी यौगिक यक्स में आयरन क्या है, धात्विक मूलक है, क्या है, धात्विक मूलक है जिसकी संयोजकता 3 है, क्या है, जिसकी संयोजकता 3 है। ऑक्सीजन एक अम्लीय है, क्या है, ऑक्सीजन एक अम्लीय है, मूलक है, क्या है, मूलक है तथा इसकी संयोजकता 2 है। अतः आयरन क्या है, अतः आयरन ऑक्साइड का सूत्र क्या है, आयरन ऑक्साइड का सूत्र इस प्रकार लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या करेंगे आप लोग इस तरफ ध्यान देंगे। देखिए आपको यहाँ पर ऑक्सीजन जो यहाँ पे दिया गया है O का +3 है और F का क्या है 2- है, क्या है 2- है। तो इसको हम लोग किस तरह के लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Fe2O3, क्या है, Fe2O3 हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अगर देखिए आपसे पूछेगा लिखने के लिए, तो अगर आप इस तरह से दर्शा नहीं पाते हैं, क्या है, अगर आप इस तरह का आप दर्शा नहीं पाते हैं, इस तरह का आप दर्शा नहीं पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लोग इस तरह के क्या करेंगे भी लिख सकते हैं, क्या है, आप लोग इस तरह से भी क्या करते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग एक बार समझिए इसको, और आप लोग देखिए इसमें आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए। ये तो आपको नोट कर चुके होंगे प्रश्न। अब हल में लिखेंगे यौगिक यक्स में आयरन क्या है, यौगिक यक्स में आयरन धात्विक मूलक है, क्या है, धात्विक मूलक है जिसकी संयोजकता 3 है, क्या है, जिसकी संयोजकता 3 है। ऑक्सीजन एक क्या है, ऑक्सीजन एक अम्लीय मूलक, क्या है, ऑक्सीजन एक अम्लीय मूलक है, इसकी संयोजकता 2 है। अतः आयरन
क्या है ऑक्साइड का सूत्र इस प्रकार लिखा जाएगा। क्या होगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। चलिए आप लोग क्या करिए, इसको नोट करिए, ठीक है। इसको नोट करके आप लोग अथवा करके इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है संरचनात्मक सूत्र क्या है, इसमें जो हम लोग का क्या है, इसमें आप लोग संरचनात्मक सूत्र में तीसरा नंबर में आप लोग क्या करेंगे, संरचनात्मक सूत्र में क्या लिखेंगे, संरचनात्मक सूत्र में क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला में आप लोग चलिए हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। वह सूत्र जो क्या है, वह सूत्र जो किसी यौगिक, पहले आप लोग इस पे ध्यान देंगे फिर आप लोग लिखेंगे, ठीक है। वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु क्या है, जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या क्या है, विभिन्न परमाणुओं की संख्या एवं उनके एक दूसरे क्या है, उनके एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, संरचनात्मक सूत्र क्या है कहलाता है। क्या है, संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। तो चलिए आप लोग एक बार इसको नोट करते हुए चलिएगा। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु क्या है, वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या क्या है, विभिन्न परमाणुओं की संख्या एवं उनके एक दूसरे से क्या है, उनके एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था को क्या है, जुड़ने की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। क्या है, संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। तो चलिए आप लोग अब नीचे से इसको लिखिएगा, इसका जो समझने की विधि है इसको आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इसमें कहा गया है, इससे क्या है, इससे समान तत्वों क्या है, इससे समान तत्वों की समान संख्या द्वारा निर्मित यौगिकों की क्या है, निर्मित यौगिकों की एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से पृथक पहचान की जा सकती है। क्या है, पृथक पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए एथिल एल्कोहल क्या है, एथिल एल्कोहल एवं डाईमेथिल क्या है, डाईमेथिल ईथर क्या है, डाईमेथिल ईथर दोनों के रासायनिक सूत्र C2H6O एक समान है। क्या है, एक समान है, किंतु परमाणुओं से जुड़ने का क्रम से पृथक होता है। क्या होता है, पृथक होता है, जिससे दो क्या है, जिससे दो विभिन्न यौगिकों का निर्माण होता है। क्या है, विभिन्न दो यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिए इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग जानेंगे क्या, देखिए इसका जो लिखा गया आपको, इसमें जो बताया गया है कि देखिए यहाँ पे दो कार्बन है। क्या है, यहाँ पे दो कार्बन है और H6 क्या है, H6 क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो आपको क्या है, और ऑक्सीजन 1 है। तो देखिए ऑक्सीजन 1 है, तो ये ऑक्सीजन है, तो हम लोग बॉन्ड एथिल एल्कोहल, अगर आपसे पूछ दिया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एथिल एल्कोहल को प्रदर्शित कीजिए। क्या है, एथिल एल्कोहल को प्रदर्शित कीजिए, आपको दे देगा C2H6O एक समान दे देगा, ठीक है। तो कहेगा कि किंतु परमाणुओं से जुड़ने का क्रम से पृथक होता है। तो क्या करिए, इसके यौगिक का निर्माण क्या होगा, इसके निर्माण को एथिल एल्कोहल के निर्माण को बताइए। तो आपको अगर आप पता रहेगा कि एथिल एल्कोहल का निर्माण कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए आपको एथिल एल्कोहल का निर्माण आप लोग इस तरह क्या करेंगे, इस तरह आप लोग क्या करेंगे, दर्शाएंगे। क्या करेंगे, इस तरह दर्शाएंगे, ठीक है। तो दूसरा देखिए आपको डाई मेथिल क्या है, डाई मेथिल ईथर क्या है, डाई मेथिल ईथर होता क्या है, डाई मेथिल ईथर, इसमें देखिए कहा गया है डाई मेथिल ईथर में, तो देखिए अब इसमें क्या कहा गया, एथिल डाई मेथिल ईथर क्या है, डाई मेथिल ईथर को आप कैसे दर्शाएंगे, देखिए डाई मेथिल ईथर को आप लोग इसका निर्माण कैसे लिखेंगे, डाई एथिल मिथल में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी 6 इसी को सेम यही है का है, इसका है, लेकिन इसका निर्माण कैसे आप लोग करेंगे, इसका निर्माण देखिए आपको पहले कार्बन 1 लगाएंगे, उसके बाद ऊपर में 1 H और नीचे में इधर 1 H और इधर 1 H, बीच में ऑक्सीजन, फिर आपको कार्बन, फिर आपको यहाँ पे H फिर H फिर H। तो डाई मेथिल ईथर क्या है, आपको इस तरह का निर्माण होता है। तो आप लोग दोनों निर्माण को क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे
कि आप लोग क्या करेंगे, दोनों निर्माण को क्या करेंगे, दोनों निर्माण को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। क्या करेंगे, दोनों निर्माण को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इस भी निर्माण को और इसको भी। आपका इसमें क्वेश्चन बनता है, नहीं कि नहीं क्वेश्चन बनेगा, आपको इससे क्वेश्चन बनेगा, आप लोग इससे क्वेश्चन बनेगा। और आपको यहाँ पे एक 4-4 नंबर का आएगा और आपको देगा कि आप बताइए कौन डाई मेथिल ईथर है और कौन एथिल एल्कोहल है, आपको बताना है। आपको इस तरह का देगा और आपको बताना रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं संरचनात्मक क्या है, संरचनात्मक सूत्र तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यौगिक का प्रतिशत संगठन क्या है, यौगिक का प्रतिशत संगठन होता क्या है, क्या है, यौगिक का प्रतिशत संगठन होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए परसेंटेज क्या है, कंपोजिटिविटी ऑफ कंपाउंड क्या है, कंपाउंड, ठीक है। अब आप लोग इसमें समझेंगे यौगिक के एक अणु में क्या है, यौगिक के एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना ही उसका प्रतिसंगठन ज्ञात क्या है, प्रतिसंगठन ज्ञात करना कहलाता है, क्या है, करना कहलाता है। इसे ज्ञात करने में निम्नलिखित पद क्या है, उपयुक्त होते हैं, क्या है, निम्नलिखित पद उपयुक्त होते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर इसमें दिया, पहला नंबर में दिया गया है सबसे पहले यौगिक का अणुसूत्र क्या है, सबसे पहले यौगिक का अणुसूत्र लिखकर उसके अवयवी तत्वों के क्या है, अवयवी तत्वों के प्रमाण भारों क्या है, प्रमाण भारों की सहायता से यौगिक का अणुभार ज्ञात करते हैं, क्या है, अणुभार ज्ञात करते हैं। और दूसरा दिया गया है अब निम्न सूत्र की सहायता से अलग अलग क्या है, निम्न सूत्र की सहायता से अलग अलग तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। तो चलिए आप लोग अब इसको नोट करते हुए चलिए, क्या करिए, नोट करते हुए चलिए, इसको एक बार, इसको क्या करिए, नोट करते हुए चलिए। क्या है, यौगिक के एक अणु क्या है, यौगिक के एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना ही उसका प्रत्येक संगठन ज्ञात करना कहलाता है, ठीक है। इसे ज्ञात करने के लिए क्या, इसे ज्ञात करने में निम्नलिखित पद प्रयुक्त होता है, क्या है, निम्नलिखित पद प्रयुक्त होता है। नंबर 1 पहले में क्या कहा गया है, सबसे पहले यौगिक का अणुसूत्र लिखकर क्या है, सबसे पहले यौगिक का अणुसूत्र लिखकर उसके अणु तत्वों के परमाणु भारों की सहायता से यौगिक का अणुभार ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे है, दूसरा है अब निम्न क्या है, अब निम्न सूत्रों की सहायता से क्या है, अब निम्न सूत्रों की सहायता से अलग अलग प्रत्येक तत्वों क्या है, प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा यहाँ पे दिया गया है किसी क्या है, किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा क्या है, किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा तत्व की मात्रा गुणे 100 अपान में यौगिक का अणुभार क्या है, यौगिक का अणुभार। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, क्या करेंगे आप लोग, इसको क्या करेंगे आप लोग, नोट करेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट करते हुए चलिए, चलिए इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, क्या करिए, इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो आपका तो आज की जो हम लोग की क्लास की थ्योरी थी, आज की क्लास की थ्योरी हम लोग की समाप्त हो चुकी है। तो स्टूडेंट आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 डिप्लोमा इन फार्मेसी या ग्रुप ए की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बस इस क्लास में आज इतनी ही, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।